राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण आज हमारा अस्तित्व है या जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में जीवित हैं, जिनसे हमें उनके गुण और कौशल आदि हमें विरासत में मिले, उनका हमारे प्रति ना चुकाए जा सकने वाला एक ऋण है। वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूजनीय हैं। श्राद्ध पक्ष या कनागत इस बार 10 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा दिन शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं और आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार 25 सितंबर तक कुल 16 तिथियां श्राद्ध की इस बार रहेंगी। श्राद्ध पक्ष में जीव विशेष अपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म का कार्य संपन्न करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भी श्राद्ध पक्ष की बहुत विशेष महत्वता बताई गई है। पितरों की प्रसन्नता किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए या उस कार्य को संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। श्राद्ध या इनको कनागत क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण आश्विन मास में कृष्ण पक्ष का नाम कनागत पड़ा। क्योंकि सूर्य कन्या राशि में आ जाते हैं तो उसको कनागत कहा गया। एवं 16 दिन, ये जो पूरी 16 तिथियां हैं, इन 16 दिन में पृथ्वी पर पितृ, जो भी आपके पितृ हैं, वह सूक्ष्म रूप से आकर अमावस्या तक आपके घर के आसपास विचरण करते हैं। ऐसा शास्त्रों से माना गया है। श्राद्ध पक्ष की यह 16 तिथियां पितरों के स्मरण के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन हैं। इन 16 तिथियों में पितृगणों की तृप्ति के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार जीव तर्पण, दान, ब्रह्मभोज इत्यादि इत्यादि करता है। वैसे वर्ष भर अमावस्या, जो कि साल में 12 आती हैं, उस दिन भी जप, तर्पण, भोज, दान कुछ भी किया जा सकता है, परंतु इन विशेष 16 दिनों में तिथि अनुसार श्राद्ध कर्म करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है एवं पितरों को संतुष्टि मिलती है और वो आपको आशीष भी प्रदान करते हैं। मित्रों, पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम में प्रत्येक वस्तु एवं समय का बहुत अधिक महत्व है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम में काक यानी कौआ, गो मतलब गाय, श्वान कुत्ता, पिपलिका मतलब चींटी व ब्राह्मण को भोजन कराने का बहुत ही विशेष महत्व है। किसी भी तिथि विशेष के दिन अग्नि में भोज्य पदार्थ की आहुति दी जाती है, जिसे कि धूप डालना भी कहा जाता है। इसका एक विशेष समय निर्धारित है। यह धूप विशेष समय पर करने पर अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। उस समय विशेष पर तर्पण भी किया जाता है। तर्पण के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों के अनुसार हमें करना चाहिए। इसमें हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता रहती है, जैसे दूध, गंगा जल, जौ, तिल, तुलसी, शहद, कुशा, काला कंबल और बर्तनों में सोना, चांदी, तांबा, कांसा। इन सब में भी मुख्य रूप से चांदी को विशेषता दी गई है। बाकी लोहे का कोई पात्र आजकल तथाकथित स्टील जो है वह भी नहीं यूज करना चाहिए। और अगर आप किसी पत्तल का यूज कर रहे हैं तो केले का पत्ता नहीं यूज किया जाता। तो मित्रों तिथि विशेष में पितरों के निमित्त जो श्राद्ध क्रम करना है वह कुतुब काल में करना चाहिए। कुतुब काल क्या है? एक दिन में कुल 30 मुहूर्त दिए गए हैं, 15 दिन के और 15 रात के। जो दिन के 15 मुहूर्त हैं उसमें 8वां जो मुहूर्त है, जो कि लगभग 11:30 बजे दिन के शुरू होकर 12:30 बजे तक रहता है, लगभग 1 घंटा, 11:30 से 12:30 बजे तक। तो कुतुब काल में तर्पण या धूप देना या ब्राह्म भोज ये इत्यादि इत्यादि ये सब कर्म हमें
करने चाहिए। मित्रों, वैसे तो श्राद्ध क्रम के लिए ब्राह्मण हमें ऐसा चुनना चाहिए जो कि सिर्फ एक घर का भोजन प्राप्त करता हो, लेकिन आजकल ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कहीं गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति को भी आप भोजन करवा सकते हैं। उसके साथ आपको जो सावधानियां रखनी चाहिए, आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान, जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपके घर में एक तिथि विशेष हो उस दिन ऐसा करें, अपितु पूरे जो 16 दिन है, 16 तिथियां हैं, उन 16 तिथियों में किसी भी प्रकार के व्यभिचार से हमें बचना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब चीजें, इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जिस समय भी या जो भी गृहिणी घर में किचन में खाना बना रही हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाल बंधे हों, सिर ढका हुआ हो, किचन आपकी बिल्कुल साफ हो। ऐसा करने से आपको पितरों की संतुष्टि भी होगी और आपको उनका आशीष भी मिलेगा। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। भगवान कृष्ण भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी आप खुद समझदार हैं कि अर्थात मनुष्य को उसी की पूजा करने के लिए कहा गया है जिसे कि वह पाना चाहता है। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। भविष्य में नई नई जानकारी के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो राधे राधे मित्रों।